को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन? जीव विज्ञान, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान और कौन विज्ञान? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यह भूला जाता रहा। यह कहता चलो बोलो काची फिर ले ना। विज्ञान को भाग में बांटा गया है 3। कौन कौन? जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जंतु विज्ञान। भौतिक विज्ञान रे बैला। विज्ञान। जंतु विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? जंतु 3 भागों में। कौन कौन? वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? प्राणी विज्ञान के अरस्तु। जंतु विज्ञान के? जंतु विज्ञान के अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के? थियोक्रेटस। सूक्ष्म विज्ञान के? लिविनहॉक। लिविनहॉक। ठीक, चलो बताओ कोशिका कितने भागों में बांटा गया है? कोशिका को कौन कौन? मृत कोशिका, जीवित कोशिका। मृत कोशिका का खोज किसने कब और कहाँ किया था? किस चीज़ से? मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हॉक ने किया था और 1664 ईस्वी में। हाँ, हबला मत, आराम से बोलो, कौन जाना है तुमको? धीरे धीरे बोल। जीवित कोशिका का खोज लिविनहॉक ने किया था कब? 1674 ईस्वी में। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किस चीज़ की होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। और सबसे छोटी कोशिका? माइक्रोप्लाज्मा का सेक्टर में। सबसे लंबा कोशिका किस चीज़ का होता है? सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका, बिल्कुल सही जवाब। चलो बताओ तंत्रिका तंत्र की लंबाई कितनी होती है? तंत्रिका तंत्र की लंबाई 90 से 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बताओ छिपकली का अध्ययन को क्या कहा जाता है? छिपकली का अध्ययन को सीरोलॉजी। मछली के? एपियोलॉजी। मछली पालन? एपीकल्चर। एपीकल्चर नहीं, गलत। पीसी कल्चर। मधुमक्खी पालन? मधुमक्खी पालन के जो भी बोला है तू। एथियोलॉजी। अरे पहला एपीकल्चर। हाँ सही है। चलिए बता पक्षी के? आर्निथोलॉजी। फूल के? फूल के बहुत मार मारेंगे। फूल के रे? फूल के बस को बोलो। फूल के क्या होता है? फूल के? एंथ्रोलॉजी। फूल के? एंथ्रोलॉजी। फल के? फल के पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। ठीक है। तितली के? लिपिडोलॉजी। वृद्धा के? जेनेंटोलॉजी। पक्षी के आर्निथोलॉजी। ठीक है। कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? बाह्य कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता नाखून, त्वचा। है? ठीक है, ठीक। आंतरिक कंकाल तंत्र के अंतर्गत कौन किस चीज़ का अंदर अध्ययन? पक्षी उपांगीय। अक्षय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 80। आंतरिक कंकाल तंत्र में? आंतरिक कंकाल तंत्र 204। अक्षीय में? 80। उपांगीय कंकाल तंत्र में? 26। अक्षय कंकाल तंत्र में किस अस्थि का अध्ययन करते हैं? किस अस्थि का? सिर, वक्षगुहा, केसुरका। सिर में कुल कितनी अस्थियाँ हैं? 29। वक्षगुहा में? वक्षगुहा में 25। अस्थि में ये थी केसुरका में? 26। कपाल में कितनी अस्थियाँ हैं? 8। चेहरा में? 14। कान में? 6। ठीक है। अच्छा ये बताओ उपांगीय कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियाँ हैं? उपांगीय कंकाल तंत्र में कुल अस्थियाँ। हाँ अभी तुरंत बोला है रे। उपांगीय तंत्र 126। 126। ठीक। चलिए बताओ हाथ में कुल कितने हड्डियाँ हैं? 30। चलिए बताओ कि कलाई में कितनी हड्डियाँ हैं? कलाई में 8। कलाई को बायोलॉजिकल भाषा में क्या कहते हैं? कार्पल। कार्पल। कितनी हड्डियाँ हैं? 8। इसको क्या कहते हैं? इसको हाँ मेटाकार्पस। बेटा का कितनी हड्डियाँ हैं? 5। उंगली में? उंगली में 14। 14, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक। केहूनी में? केहूनी में केहूनी के ऊपरी भाग को इसको क्या कहते हैं? रेडियस। नीचे वाले को? आलना। चलो ठीक है। बताओ पैर में कुल कितनी हड्डियाँ हैं? पैर में कुल 30। ठीक है। पैर के इस भाग को क्या कहा जाता है? इस भाग को मेटाटार्सल्स। टार्सल्स या टखना। इसको? या टखना या मेटाटार्सल्स। इसको क्या कहते हैं? मेटाटार्सल्स। इसको? मेटाटार्सल्स। और इसको क्या कहते हैं?
घुटना 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 जानू फ्लॉक है और पटेला। पटेला। बिल्कुल सही जवाब। ये चल बताओ, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग मानसिक पदांग त्वचा। और सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा हड्डी, सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज काम की हड्डी। मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी, जबड़ा। सबसे बड़ा हड्डी, जान की हड्डी। पुरुषों का वार तंतु कितना होता है? पुरुषों का वाद्य तंत्र 20 मीटर। और महिला का 5 मीटर। 5 मीटर। बिल्कुल सही जवाब। चलिए बताओ, हड्डियों का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। दिमाग के बहुत मारेंगे, जल्दी बोल। न्यूरोलॉजी। हाँ सही है। और किडनी के नेफ्रोलॉजी। बिल्कुल सही जवाब, किडनी के नेफ्रोलॉजी।